हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th फिजिक्स का लेक्चर 10 देखेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों को अध्ययन करना है लेंस के रेखीय आवर्धन का। फिर हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले हम देखें कि लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है। हमने दर्पण में रेखीय आवर्धन का सूत्र परिभाषा पढ़ा और सूत्र को देखा। तो दर्पण के लिए और लेंस के लिए परिभाषा में कोई अंतर नहीं होता है। बस हम जब लेंस का रेखीय आवर्धन बताएंगे तो दर्पण के जगह पर लेंस शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो फार्मूला होता है वो दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन का फार्मूला है वो कुछ और है और लेंस के लिए जो है उसमें कुछ डिफरेंस है दोनों फार्मूलों में। तो देखिए, एक बार हम पुनः दर्पण के रेखीय आवर्धन को बता दें आपको। दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर देखेंगे m इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था माइनस में v/u। दर्पण के लिए जो हम लोगों ने रेखीय आवर्धन का फार्मूला पढ़ा था m इक्वल टू माइनस v/u, जहाँ m जो है आवर्धन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हमको लेंस का रेखीय आवर्धन पढ़ना है। तो लेंस के रेखीय आवर्धन में परिभाषा में कोई अंतर नहीं आएगा, बस हम परिभाषा में दर्पण के जगह पर लेंस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बता देंगे, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ध्यान से एक बार और सुन लें। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला है दर्पण के लिए, ये दर्पण के लिए है और हमको लेंस के लिए लिखना है। तो लेंस के लिए देखिए ध्यान से, लेंस के लिए जो रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है वो m इक्वल टू v/u होता है। तो माइनस सा डिफरेंस है दर्पण और लेंस के रेखीय आवर्धन के फार्मूले में। सिर्फ क्या फर्क आप देख सकते हैं, इसमें जो है माइनस होता है दर्पण में और जो लेंस है उसमें प्लस होता है। तो फार्मूले को ध्यान से देखेंगे और ध्यान रखेंगे इस बात का कि दर्पण के फार्मूले में माइनस है और लेंस के फार्मूले में प्लस है। तो लेंस का रेखीय आवर्धन या दर्पण का रेखीय आवर्धन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे इसका हेल्प हमें न्यूमेरिकल लगाने में मिलेगा। आपको पिछले लेक्चर में बताया भी गया था कि आवर्धन वास्तविक रूप से बताता क्या है। तो आवर्धन ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में छोटा है अथवा बड़ा है। जैसे हम कहते हैं कि किसी लेंस का आवर्धन 2 है। अब लेंस का आवर्धन 2 है, इसका मतलब हुआ कि वह वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब बनाएगा। यानी वस्तु अगर 2 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर का बनेगा। और अगर ऐसे कहा जाए कि किसी लेंस का आवर्धन 1/2 है, 1/2, तो उस केस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आधे आकार का बनेगा। आप यहाँ पर देख लें v/u है। अगर हम m को क्या कह दें, 2 कह दें, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो 2 गुने आकार का है। अगर 3 कह देंगे तो 3 गुने आकार का हो जाएगा और अगर 1/2 कह देते हैं तो आधे आकार का हो जाएगा प्रतिबिंब। 1/3 कह देते हैं तो 1/3 आकार का हो जाएगा। तो आवर्धन का केवल और केवल इतना ही मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा है अथवा बड़ा है। तो आवर्धित शब्द का इस्तेमाल होने का अर्थ है कि प्रतिबिंब बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है। तो ये था रेखीय आवर्धन, इसे ध्यान से रखेंगे। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। आपको याद है हमने इसी चैप्टर के अंतर्गत जब दर्पण का अध्ययन हम लोग कर रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा था कि दर्पण अवतल दर्पण के लिए हम लोग प्रतिबिंबों का बनना सीखे थे। और अवतल दर्पण में हम लोगों ने देखा था कि वस्तु को हम भिन्न भिन्न जगहों पे रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वो भी भिन्न भिन्न जगहों पर बनता है। और जिस जिस बिंदु पर हम वस्तु को रखते हैं और जहाँ जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसका हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था। तो यहाँ पर देखिए
हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों को बनना आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये आपकी वस्तु की स्थिति को दर्शा रहा है, ये जो है प्रतिबिंब की स्थिति दर्शा रहा है, और ये जो है प्रतिबिंब का प्रकृति और आकार को दर्शाएगा कि प्रतिबिंब प्रकृति का मतलब हुआ वास्तविक है कि आभासी है, और आकार का मतलब हुआ छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो ध्यान देखिए, प्रकृति का मतलब वास्तविक या आभासी से है, और आकार का मतलब छोटा अथवा बड़ा से है। तो यहाँ पर हम वस्तु की स्थिति बदलेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, और फिर इन सब के लिए हम प्रतिबिंबों को बनाएंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लें, ये लेंस का एक प्रतीक है। इस लेंस में देखिए, हम लोगों ने पढ़ा भी था पिछले लेक्चर में कि लेंस में दो फोकस होता है, दोनों तरफ, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो चूंकि दो पृष्ठ होते हैं इसलिए दो फोकस होते हैं। तो इसे हम प्रथम फोकस कह रहे हैं, इसे द्वितीय फोकस कहेंगे। तो और 2f का मतलब हुआ इसकी दोगुनी दूरी, और इसमें भी 2f का मतलब हुआ दोगुनी दूरी। तो ये दोनों तरफ समान होता है। ये जो है C है, प्रकाशिक केंद्र जिसको कहते हैं, जो कि ठीक बीच में दर्शाया गया है। अब हम जो स्थिति यहाँ पर दर्शाए हैं, वहां देखिए 2f के बाद जो इधर की बात की जा रही है वो अनंत है। अनंत का मतलब बहुत पहले आपको बताया जा चुका है कि जिसका हम निश्चित मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिस दूरी को हम निश्चित रूप से नहीं माप सकते, या जिसका हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है, हम उसी को अनंत मान लेते हैं। नहीं तो अनंत का जो शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, तो ऐसा केस नहीं समझ में आएगा। जब कोई अंत ही नहीं रहेगा तो हम वहाँ पर वस्तु कैसे रखेंगे, फिर प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो इस बात को लेकर आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर अनंत का मतलब है जिसका हम निश्चित मेजरमेंट नहीं जानते हैं, और दूसरी चीज की थोड़ा दूर, मतलब दूर। तो देखिए, सबसे पहले वस्तु की स्थिति, सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, फिर अनंत और 2f के बीच में रखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनंत है और ये 2f है। उसके बाद से हम 2f पर रखते हैं, ये आपको 2f दिख रहा है, 2f पर रख सकते हैं। उसके बाद से देखिए, फोर्थ नंबर पर है 2f और f के बीच में, 2f व f के बीच में, फिर हम यहाँ वस्तु को रखेंगे, और फिर f पर रखेंगे, और f और c के बीच में रखेंगे। तो ये 6 कंडीशन आपको दिखाए गए हैं कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, और यहाँ देखना है कि प्रतिबिंब बनता कहाँ है। तो देखिए, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। आपको बताया गया था कि हम उत्तल लेंस में मुख्य रूप से फोकस किसको मानते हैं, द्वितीय फोकस को ही हम फोकस मानते हैं। तो यहाँ पर F पर बनेगा, और वो कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, और वस्तु से आकार में बहुत ही छोटा बनता है, छोटे में बहुत छोटा बनता है। इस बात का ध्यान देंगे कि अनंत पर जब हम वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और वास्तविक और छोटा बनता है। जब हम अनंत और 2f के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बनेगा, ये भी वास्तविक और छोटा बनेगा। यानी अनंत और 2f के बीच में रखा प्रतिबिंब जो होगा वो f और 2f के बीच में बनेगा, और ये भी वास्तविक और छोटा होगा। उसके बाद से देखिए, तीसरा है हमारा 2f पर, यानी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर अगर हम रख देंगे तो पहले तरफ तो दूसरे तरफ भी उसकी दोगुनी दूरी पर ही बनेगा। यहाँ 2f डैश बना सकते हैं और ये 2f हो जाएगा, और ये कैसा बनता है, वास्तविक और बराबर। आपको याद होगा कि दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था कि वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रख देते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है अवतल दर्पण में। तो वक्रता केंद्र जो होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है, उसी तरह से यहाँ पर 2f क्या है, f का 2 गुना है। तो अगर हम 2f पर वस्तु को रख देते हैं लेफ्ट में तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, राइट के 2f पर ही बनता है, और ये वास्तविक होता है और वस्तु से बराबर आकार का होता है। इसे भी ध्यान देंगे। उसके बाद से देखिए 2f और f के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच में चला जाएगा, और यह प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा, बराबर के बाद बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे वस्तु जो होता है लेंस के समीप आता है, प्रतिबिंब वैसे वैसे लेंस से दूर होता जाता है। तो आप देख सकते हैं, फोकस पर था, फोकस पर 2f के बीच में गया, फिर 2f पर
2f हो अनंत के बीच में। अगर आप f पर वस्तु को रख देते हैं मतलब फोकस पर यहां रख देते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पर बन जाता है। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बना और फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ये भी क्या होता है, वास्तविक होता है और वस्तु से आकार में बड़ा ही होता है। इसकी तुलना में इसका आकार बड़ा होगा। और अब हम f और c के बीच में देखिए, यहाँ पर ये f है और ये c है, यहाँ भी देख सकते हैं ये f है और ये c है। इसके बीच में अगर हम वस्तु को रख दें तो प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता है, वस्तु की ही ओर बनता है, आभासी और बड़ा बनता है। तो ये ध्यान देंगे कि इस 6 स्थितियों में एक स्थिति ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब जो है आभासी है, शेष स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। तो अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे, इन प्रतिबिंबों को बनाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रश्न दे देगा कि 2f पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए। दे देगा कि उत्तर लेंस के सामने 2f दूरी पर रखे वस्तु की बने प्रतिबिंब का स्थिति और आकार का किरण आरेख बनाइए। तो आपको फिगर बनाकर दर्शाना होगा। तो ये पहला कंडीशन है, ध्यान से देखिए। जब हमने वस्तु को किस पर रखा है, अनंत पर। हमने अभी आपको अनंत का मतलब बताया कि जिस थोड़ा दूर, हमारे पहुंच से थोड़े दूर को हम यहाँ अनंत मान लेते हैं। तो देखिए अनंत पर वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब इसके लिए मेजरमेंट होता है, तो ध्यान रखेंगे अनंत से आने वाली किरणों को परस्पर समांतर माना जाता है। और उन समांतर किरणों में एक किरण जो होती है वो प्रकाशिक केंद्र से जाती है और दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है। तो ध्यान दें कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है उसमें विचलन नहीं होता है। ऐसा आपको प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा में बताया गया था। और ये देखिए प्रथम मुख्य फोकस है। जो किरण मुख्य फोकस से जाती है वो लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए ये जो दोनों किरणें हैं, एक प्रकाशिक केंद्र से जा रही है और दूसरी प्रथम मुख्य फोकस से, तो ये अपने नियम के अनुसार अपवर्तित होती हैं। और अपवर्तन के पश्चात जब दोनों किरणें एक दूसरे को जहां मीट करती हैं, जहां मिलती हैं या जहां काटती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे जो हमारा नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग फोकस पर बनना चाहिए। तो देखिए फोकस पर बना हुआ दिखाया गया है। ये खुद का सेटअप है, आपको ये थ्योरी जानते हुए इसका सेटअप करना होगा। जब तक आप ये ना जाने कि वस्तु कहाँ होगा और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब तक आप ये फिगर नहीं बना पाएंगे। क्योंकि मशीन से तो बनाना नहीं है, बनाना तो हाथ से ही है। तो उसका सेटअप पहले से पता होना चाहिए, तभी जाकर हम इमेज को बना पाएंगे। तो याद रखेंगे अनंत पर रखे वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। एक किरण जो होता है C से चलता है और दूसरा प्रथम मुख्य फोकस जो F से है। तो F से जाने का नियम है मुख्य अक्ष के समांतर होना और C से जाने का नियम है उसी सीधी रेखा में चले जाना। तो दोनों एक दूसरे को F के नीचे यानी प्रथम जो द्वितीय मुख्य फोकस है उस पर काटते हैं और वहीं पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और छोटा बनता है। तो एक एक करके हमें सभी स्थितियों का अध्ययन करना है। अब देखते हैं हम दूसरा पॉइंट क्या हमारा, अनंत और 2f के बीच। तो इसे हम इरेज करेंगे और फिर दूसरा बनाएंगे। देखिए इसको पूरी तरह से हटा सकते हैं हम। देखिए हमारा दूसरा जो कंडीशन है अनंत व 2f के बीच में है। कहाँ? अनंत व 2f के बीच में। ध्यान से देखिए अनंत और 2f के बीच में वस्तु को रखना है और f और 2f के बीच में प्रतिबिंब बनाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेटअप की जरूरत होगी। सेटअप नहीं देते हैं तो नहीं बन पाएगा फिगर। ये हमने लेंस लिया, इसका एक मुख्य अक्ष खींचेंगे हम और देखिए इसमें अनंत हो गया, ये हो गया 2f, ये हो गया f। तो ये 2f f यहाँ डैश लगा लीजिए, ये मुख्य फोकस मानेंगे। प्रयास करेंगे कि जितना दूर ये है उतना ही दूर ये हो
और जितना दूर ये है उतना ही दूर ये है। इसके लिए जब आप वर्क करेंगे तो स्केल का इस्तेमाल करेंगे और स्केल से पूरा वर्क करेंगे। आप अनुमान विधि से काम नहीं चलने वाला है, आपको स्केलिंग करना पड़ेगा। तो स्केल से मेजर कर लेंगे, इससे जितनी दूरी ये होगी उतनी ये भी होनी चाहिए और जितनी ये हो रही है पूरा उतना वो भी होना चाहिए। तो ये हमारा सी है। देखिए नियम के तहत ही चलना है। अनंत और 2f के बीच में वस्तु को रखा गया है, f और 2f के बीच में प्रतिबिंब को बनाना है। तो अब इसके बाद का रूल क्या है उसे ध्यान से देखें। अनंत पर जब वस्तु होगी तो प्रकाश की किरणें आपस में समांतर आएंगी। एक वक्रता प्रकाशी के केंद्र से जाएगा और दूसरा प्रथम मुख्य फोकस से। इसके बाद अर्थात अनंत के बाद की जो स्थिति है उसके बाद में सभी जो प्रतिबिंब बनेंगे, एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी किरण प्रकाशी के केंद्र से जाएगी। तो इस बात का ध्यान आपको देना है, एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण हमेशा प्रकाशिक केंद्र से। तो इस बात का ध्यान हम देंगे। तो देखिए अब हमको यहाँ पर वस्तु रखना है। देखिए अब हम इसके विषय में कुछ जान रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है इसके विषय में हम कुछ जान रहे हैं, लेकिन अनंत था तो हम उसके विषय में नहीं जान रहे थे कि वास्तव में वो वस्तु लेंस से कितना दूर है। लेकिन यहाँ पर हम जान रहे हैं। देखिए इसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो यहाँ पर रखे वस्तु से चलने वाली किरणों में से एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी किरण जो है वक्र प्रकाशी के केंद्र से। तो और इनको एक दूसरे को मीट करना है इस f और 2f के बीच में। तो कुछ पल के लिए हम थोड़ा सा f और 2f को हटा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ दर्शा दे रहे हैं f और 2f को। तो देखिए एक किरण को हम ले चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये हम लोग को पता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रथम द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ऐसे गुजर जाएगी और दूसरी किरण जो है वो वक्र प्रकाशी केंद्र से जाएगी और इसके रिटर्न होने का जो रूल है वो क्या है, अपवर्तन के पश्चात ये सीधे निकलेगी। तो सीधे निकलेगी, देखिए ऐसे आप सीधे निकाल सकते हैं, इसको पूरा फुल लाइन से दर्शा सकते हैं इस तरह। अब देखिए दोनों किरणें एक दूसरे को किस पॉइंट पर मीट की हैं, वो पॉइंट जो है f और 2f के बीच में है। तो यहाँ पर उस वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। फिगर के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब आपको दिख रहा है ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और छोटा है। ये वास्तविक और ये छोटा है, देखिए छोटा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बिना नियम जाने हम प्रतिबिंब को नहीं बना सकते। तो इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर इस बात का ध्यान आप नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर आप प्रतिबिंब के किरण आरेख को बेहतर ढंग से नहीं बना पाएंगे। तो देखा है आपने, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है फोकस है उसको जाना होता है, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी उसे विचलित नहीं होना है, वो सीधे दूसरे माध्यम में चली जाती है। इस प्रकार ये दोनों किरणें जो हैं f और 2f के बीच में मीट करती हैं, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब का नेचर कैसा होता है, वास्तविक होता है और साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए इसे हम I और I' बना सकते हैं और यह है O और O'। इसी तरह से हमको इन सभी स्थितियों को किरण आरेख बना करके दर्शाना है। तो ध्यान देंगे इस चीज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम इसको हटा रहे हैं। देखिए जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो 2f, मतलब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर हमको वस्तु को रखना है और प्रतिबिंब को भी कहाँ बनाना है, दोगुनी दूरी पर बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंस को बना लें यहाँ पर।
लेंस बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को हम 2f दूरी पर यानी फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखेंगे और प्रतिबिंब भी हमको 2f पर ही बनाना है। प्रतिबिंब भी हमको 2f पर ही बनाना है। तो ध्यान दीजिए, यहां हमको वस्तु रखना है और यहां प्रतिबिंब बनाना है। तो हम जानते हैं कि एक किरण जो है, हमने रूल पढ़ा है कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से। तो इसमें सेटिंग क्या है, सेटिंग सिर्फ इतनी है कि हमें दूर ले जाना है तो हम वस्तु के साइज को क्या करेंगे, छोटा करते जाएंगे, ऑटोमेटिक ये चीज सेटअप में आ जाएगी। तो देखिए, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है वो कैसे जाएगी, उसको फोकस से जाना है। ध्यान से देखिए, फोकस से चली गई, ये फोकस है। और अब ये जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और उसको क्या करना है, देखिए यहीं पर मीट करना है, एकदम 2f पर ही मीट करना है। तो 2f पर जब मीट करेगी अर्थात मिलेगी या कट करेगी, तो जहां दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन की घटना में परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को कट करती हैं वहां प्रतिबिंब बनता है। अपवर्तन की घटना में अपवर्तित किरणें जहां एक दूसरे को कट करती हैं, मीट करती हैं, वहीं पर इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ देखिए, वस्तु को हमने 2f पर रखा और इमेज भी 2f पर बना। पूरा तो नहीं, लेकिन देखिए इसका साइज और इसका साइज नियर अबाउट, मतलब बराबर तो थ्योरी बता रही है, हमारा जो थ्योरी है वो बता रहा है कि बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर स्केलिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये बराबर रहे। तो बराबर दिख भी रहा होगा। तो ये है हमारा तीसरा कंडीशन, इसे ध्यान में रखेंगे। और अब देखिए, 2f और f के बीच में रखना है, 2f और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, वो भी वास्तविक और बड़ा। तो अब देखिए, वस्तु को हम इसके और इसके बीच में रखेंगे और प्रतिबिंब जो है यहाँ और इसके बीच में जाएगा। तो थोड़ा सा देखें, हम यही बनाने की कोशिश, नहीं नीचे चला जाएगा, ऊपर बना। देखिए, फोर्थ जो कंडीशन है हम लोगों का वो है 2f और f के बीच, 2f व f के बीच। ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब को बनना है 2f और अनंत के बीच में। तो आपको मैंने बताया कि एक सेटअप है और सेटअप पर ध्यान देना पड़ेगा, बिना सेटअप के फिगर नहीं बन सकता है। तो मुख्य अक्ष खींचेंगे यहाँ पर, उसके बाद से अब हमको प्रतिबिंब वस्तु को रखना है f और 2f के बीच में और इमेज को बनाना है 2f और अनंत के बीच में। तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, और छोटा वस्तु ले लेंगे ऐसे। तो देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चला जाएगा और ये इस तरह से प्रकाशिक केंद्र से जाएगा, तो कहीं एक दूसरे को कट करेगा। ध्यान से देखिए, ये ऐसे इसको फुल लाइन से दर्शा देंगे। ध्यान से देखिए, तो ये हमारा f है, ये 2f है, डैश लगा लेंगे। और इसे देखिए, ये जो है ये हमारा प्रथम मुख्य फोकस है और ये द्वितीय मुख्य फोकस है और इधर हमारा अनंत है। तो हमने देखा कि 2f और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा जब हम 2f और f के बीच में रखेंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखेंगे इस बात को। किसी भी कंडीशन को पूछ सकता है, आपको ये कंडीशन दे देगा और उसका किरण आरेख पूछेगा, तो इस बात का आपको बेहद ध्यान देना होगा और इन सब के विषय में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान देंगे इस बात का। इसको भी हम हटा रहे हैं, इसका नोट्स बना लेंगे। अब हमारा देखिए नेक्स्ट कंडीशन है F पर। इट मीन्स कि फोकस पर वस्तु को रखना है और अनंत पर प्रतिबिंब को बनाना है। तो देखिए,
अनंत पर प्रतिबिंब का बनने का मतलब हुआ किरणों का समांतर होना। अभी अभी आपने सुना कि अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, तो जो अनंत से आने वाली किरणें अगर समांतर हैं तो अनंत को जाने वाली किरणें भी समांतर होंगी। और समांतर किरणें जो होती हैं वो अब हमको पता है कि कहीं एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वो बहुत दूर अर्थात अनंत पर जाकर एक दूसरे को काटेंगी, तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको दिखाया नहीं जाता है, मतलब प्रतिबिंब तो नहीं बनता है, बस मान लिया जाता है कि अनंत पर बनेगा। तो देखिए F2F और यहाँ F और 2F। अब हम इस पर वस्तु को रखेंगे। एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने का जो रूल है वो रहेगा, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी। तो देखिए दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, एक दूसरे को माना जाएगा कि अनंत पर मिलेंगे, और अनंत पर उस वस्तु का क्या होगा, इमेज बनेगा, और वो इमेज अभी भी क्या होगा, वास्तविक होगा, बड़ा होगा। अनंत तक जो इमेज है वो वास्तविक और बड़ा ही माना जाता है। तो इस बात का ध्यान देंगे, ये एक तीर का निशान जरूर लगाएंगे लाइट को दर्शाने के लिए। इस बात का ध्यान देंगे कि F पर वस्तु को रखे हैं तो अनंत पर प्रतिबिंब बना है। अनंत की को जो किरणें जाती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, अर्थात समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं। तो ये ध्यान देना है। और लास्ट है हमारा F और C के बीच में, C मतलब प्रकाशिक केंद्र, तो उसको देख लेते हैं। देखिए हटा ही देते हैं। अंत में हमारा 6 टॉपिक जो है F और C के बीच में है, C के बीच में है, तो इसको देखेंगे। ये F है और ये C है। इसके बीच में जब हम इमेज रखेंगे, कोई वस्तु रखेंगे, तो रूल तो वही है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ही जाएगी, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी उसे मुख्य फोकस से होकर गुजरना है। और दूसरी किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। देखिए अब ये दोनों किरणें अनंत पर भी नहीं काटती हैं, इन्हें एक दूसरे के पीछे बढ़ाने पर, ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें वस्तु के ही ओर एक दूसरे को कट करती हैं, और वहां पर वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस बात का ध्यान देंगे कि जब हम वस्तु को F और C के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता है, आभासी और बड़ा बनता है, F और 2F के बाद में बनता है, इस बात का भी ध्यान देंगे। तो ये था 6 कंडीशंस थे ये, और उनके सभी के किरण आरेख को दर्शाया गया। तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान देंगे आप, निश्चित रूप से इस बात का ध्यान देंगे कि किसी भी कंडीशन को पूछा जा सकता है। तो ये उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का नियम है। अब देखिए अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में वस्तु की सभी स्थितियों में प्रतिबिंब की केवल एक ही स्थिति होती है। इसको देख लीजिए यहाँ पर अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए हम सभी स्थितियों की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी स्थितियों में सेम रिजल्ट मिलता है हम लोगों को। ध्यान से देखें, ये अवतल लेंस है, इसमें अगर हम वस्तु को कहीं भी रख दें, यहीं रख लेते हैं, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी
वो कहां से रिटर्न होती है? फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी किरण वक्रता प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। देखिए तो ये है प्रकाशिक केंद्र, और दोनों किरणें से तो रिटर्न होना नहीं है, ये तो वैसे सीधे निकल जाएगी। तो देखिए जो मुख्य अक्ष के समांतर था वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गया। यहाँ पर F और 2F दर्शा सकते हैं, और इधर भी F और 2F दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों किरणें एक दूसरे को F और C के बीच में कट की हैं, और ये कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। तो बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा होता है और आभासी होता है। अब आप वस्तु की स्थिति को बदलते रहें लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलेगी। ऐसा हम लोगों ने दर्पण में भी पढ़ा था। उत्तल दर्पण के लिए हम लोगों ने ये केस देखा था कि वस्तु के किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब की केवल एक स्थिति थी। तो ये था इस टॉपिक के विषय में। अब हमारा लास्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना उसको। लेंस की क्षमता क्या है? पावर ऑफ लेंस। सबसे पहले हम जाने की क्षमता होता क्या है, क्षमता करता क्या है। किसी भी चीज की क्षमता से आशय क्या है, क्या अभिप्राय होता है क्षमता का? तो देखिए क्षमता जो होता है किसी भी मशीन का, किसी भी व्यक्ति का, उसके कार्य से मापा जाता है। जैसे हमारी क्षमता क्या है, तो जो कुछ भी हम करते हैं हमारे कार्य से मापा जा सकता है। किसी मशीन की क्षमता क्या है? मशीन जो कुछ भी करता है उसके कार्य से मापा जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी वस्तु हुई, कोई भी मशीन हुआ, सबकी क्षमता उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य से मापी जाती है। तो यहाँ पर लेंस, हमें लेंस की क्षमता मापनी है, और हम चाहें तो लेंस को एक डिवाइस मान सकते हैं, एक युक्ति मान सकते हैं, एक उपकरण मान सकते हैं। तो अगर हम लेंस की क्षमता मापना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेंस का कार्य क्या है। तो लेंस का कार्य क्या है? लेंस का मुख्य कार्य है किरणों को मोड़ना या फैलाना। तो लेंस का मुख्य कार्य क्या है? किरणों को केंद्रित करना या फैलाना। हमने देखा भी, उत्तल लेंस किरणों को कन्वर्ज कर देता है और अवतल लेंस किरणों को डाइवर्ज कर देता है, यानी उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा कर देता है, इसलिए हम उसको कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस किरणों को क्या करता है? बिखेर देता है, फैला देता है, इसलिए हम उसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो लेंस का मुख्य कार्य है प्रकाश की किरणों का, अपने पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को मोड़ना। अब जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना मोड़ेगा उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो याद रखेंगे, लेंस की क्षमता लेंस के कार्य से मापी जाती है। लेंस का कार्य होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ना। तो जो लेंस जितना ज्यादा किरणों को मोड़ेगा उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक मानी जाएगी। अगर हम लेंस को बनाकर इसको समझना चाहें तो देखिए, ये पैरेलल, सभी किरणों को हम पैरेलल ही मानेंगे, समांतर किरण है और यहाँ पर फोकस है। हम जानते हैं कि समांतर जाने वाली किरणें जो होती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं। अब जो समांतर किरणें हैं फोकस से जाएंगी। अगर इस फोकस को हम यहाँ कर दें तो ये किरण कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। अगर इस फोकस को यहाँ कर दें तो ये किरण कहाँ आ जाएगी? ये किरण यहाँ आ जाएगी। तो देखिए, जैसे जैसे फोकस कम होता जा रहा है वैसे वैसे किरणों में अधिक मोड़ आ रहा है, अधिक झुकाव आ रहा है। अर्थात यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो तो उस लेंस की क्षमता क्या है? अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यही इसकी परिभाषा है, याद रखेंगे। लेंस के फोकस दूरी का के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के
व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वही लेंस की क्षमता कहलाता है। हम लोग क्षमता को P से डिनोट करते हैं, पावर के फर्स्ट लेटर से। तो जो P होता है वो 1/f के बराबर होता है। जो पावर है वो फोकस दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस बात का ध्यान देंगे। तो यही लिखा गया, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात फोकस दूरी जितना कम होगा लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहां पर देखिए क्षमता का मात्रक क्या होता है। क्षमता का मात्रक देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ये कब होता है, जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो। तो याद रखेंगे, यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो, यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इस बात को ध्यान देंगे कि लेंस की फोकस दूरी अगर मीटर में है तो उस लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और कभी कभी एक डायोप्टर का अर्थ पूछा जाता है। एक डायोप्टर का अर्थ ध्यान से देखिए, एक डायोप्टर का क्या अर्थ है। तो देखिए यहां से इसी को ले सकते हैं। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता को हम क्या कहेंगे, एक डायोप्टर कहेंगे। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी, यहां देख लीजिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होता है। इस बात का ध्यान देंगे। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होता है। तो आप कह सकते हैं एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो ये अगर मान लीजिए कि अगर फोकस दूरी सेमी में है तो हम लिख सकते हैं P बराबर 100/f इन सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी सेमी में है तो ये फार्मूला, मीटर में है तो ये फार्मूला। ये m क्या है, मीटर है, और सेंटीमीटर है। तो अगर फोकस दूरी मीटर में है तो 1/f और सेंटीमीटर में है तो 100/f। तो ये था क्षमता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेंस की क्षमता, इसका ध्यान देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक्स।